से वैकुंठे नास्ति नास्ति स्वयं रसा। ये रस वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है। आपने सुना वैकुंठ में, स्वर्ग लोक में कभी जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है? भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है? नहीं, नहीं। यहाँ तो कथाकार की आवाज सुनाई देती है। भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है स्मृत लोक में। नारद जी कहते हैं कि कहीं भी ये सुख प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं इस धरातल पर सर्वत्र घूमा। मेरी चित्त को जब कहीं भी शांति नहीं मिली तो मैं सब जगह घूमा। मैं संतों के पास चला गया, पहले संतों के पास गया तो इनके पास जाकर के मुझे शांति प्राप्त होगी। लेकिन मैंने क्या देखा, संत भी पाखंड परायण हो गए। पाखंड निरतः संतः, पाखंड भी परायण हो गए, पाखंड परायण हो गए हैं संत। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। परिभाषाएं संतों की बदल गई हैं। बाहर बड़ा आश्रम है और बाहर बोर्ड पे लिखा है ब्रह्मचर्य आश्रम, लेकिन वहां अंदर जाकर के देखो तो 10-10 बच्चे वहां खेल रहे हैं। दूसरे आश्रम में गया, उस आश्रम में लिखा था बाहर से मौनी जी महाराज का आश्रम, लेकिन मैंने देखा लिखा तो मौनी जी महाराज का आश्रम है, लेकिन अंदर जाकर के जैसे देखा तो वहां डीजे गाने इत्यादि बज रहे हैं। पाखंड निरता संता, पाखंड परायण हो गए हैं संत। मैंने सोचा चलो छोड़ो, संतों को छोड़ो तो गृहस्थों को देख लेते हैं कि गृहस्थों का क्या हाल है। मैंने विचार किया भैया चलो गृहस्थों के बीच जाकर के देखते हैं, पर गृहस्थों की यहाँ भी विडंबना है। क्या विडंबना कि तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपतीना कल्पना। भैया मैंने देखा गृहस्थों के बीच जाकर के तरुणी प्रभुता के माता पिता की सेवा तब तक की जा रही है गृहस्थों के बीच में जब तक माता पिता अपने तिजोरी की चाबी बहू को न दे दे। और जिस दिन बहू के हाथ में चाबी आई, तिजोरी की चाबी जैसे बहू के हाथ में आए तो माता पिता की खटिया या तो बगीचे में या हरिद्वार भेज दो। ये सारी व्यवस्थाएं तरुणी प्रभुता के, ये शास्त्र कहता है। माता पिता की सेवा कहीं भी नहीं होती है, और किसी कारणवश माता पिता घर में ही रह गए तो उनसे कोई सलाह नहीं ली जाएगी। पहले होते थे माता पिता से सलाह ली जाती थी कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम को करने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन सलाह उनसे नहीं ली जाएगी। क्या कहा है, किससे सलाह ली जा रही है? साली को बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब बुलाए जा रहे हैं। आइए महाराज, आप जो सलाह देंगे वही काम होगा। साले साहब बुद्धिमान है तो कोई बात नहीं, सलाह देने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी चीज होने के बाद भी कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चिकल करना, जो आज के रिश्ते हो रहे हैं हम लोगों के, वो सौदे किए जा रहे हैं।
विवाह नहीं, अभी तो सौदे हो रहे हो। समधि का मतलब होता है सम, जो बात में भी सम हो, कहने में भी सम हो, सब चीज में सम हो, उसी को समधि कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। लड़की चाहिए बीएड वाली, नौकरी वाली लड़की चाहिए। और अगर पूछा जाए कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, तब कोई जवाब नहीं। हमारे एक जजमान जी है, तो अपने लड़के के लिए लड़की मांगने गए, बातचीत हो गई, लड़की के घर में गए कि भाई लड़का क्या करता है। आजकल पूरा बायोडाटा मांगा जाता है कि लड़की की सैलरी ये है, लड़का इतने रुपए जो है ले रहा है, इतनी उसकी हाइट है, इस कंपनी में रहता है, पूरा बायोडाटा। पहले संज्ञा दी जाती, जन्म पत्री दी जाती थी, अब जन्म पत्री का कोई विचार नहीं है। पहले विचार किसका है कि देहरादून में मकान होना चाहिए, घर में नहीं रहूंगी, और किसी कारणवश घर में रह गए तो माता पिता अलग रहेंगे, मैं अलग रहूंगी, मेरी बस की नहीं है खाना बनाना। ये स्थिति है, ये हम देखते हैं। पहले जब शादियां होती थी तो तुरंत बेटे को पत्र लिखा जाता था कि बेटे इतनी तारीख को आपकी शादी पक्की की गई है, आपकी शादी इतनी तारीख को है, आप इस टाइम पे घर आ जाना। लेकिन आज की समस्या क्या है, अगर जन्म पत्र ब्राह्मण मिला रहे हैं, ब्राह्मण ने कह दिया कि महाराज 27 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, सब व्यवस्था बढ़िया है, तो ब्राह्मण से कह रहे हैं कि महाराज ठीक है, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जब लड़का लड़की देखेगा फाइनल तब होगा, तब जाके ये बात बनेगी जब लड़का लड़की को पसंद करेगा और लड़की जो है लड़के को पसंद करेगी, तभी बात व्यवस्था हो सकती। तो तुमने भैया ये जन्म पत्रियां क्यों मिलवाई ब्राह्मण से, क्या मतलब? ब्राह्मण का भी दिमाग खा रहे हैं। व्हाट्सएप पे जन्म पत्रियां आ रही हैं, पंडित जी ये जन्म पत्र मिला दो। पंडित ने मेहनत की है, मेहनत करके बताए, तो फिर बाद में ये भी ब्राह्मण लोग पूछ रहे हैं कि हाँ जी वो जन्म पत्र मिलाई थी, क्या हुआ?